देखिए, सबसे पहले हमको प्रूफ करना है स्वयं समंजक गुण, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के संबंध तथा गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है स्वयं समंजक गुण, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। इसका पहला गुणधर्म है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसे प्रूफ करने के लिए सर्वप्रथम हमने माना y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, माना साइन थीटा बराबर एक्स। हमने साइन थीटा बराबर एक्स क्यों माना? क्योंकि जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में जो टर्म यूज़ हुआ है वो है साइन थीटा, इसलिए हमने सबसे पहले क्या मान लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा से बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा में थीटा एज इट इज़ रहेगा, साइन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर आकर के क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो अब हमने क्या किए, ये थीटा एज इट इज़ है, साइन इनवर्स भी एज इट इज़ है। अब हमने x के इक्वल क्या माने थे, साइन थीटा, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिए, साइन थीटा। अब जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है साइन इनवर्स साइन थीटा, इसको हमने सबसे पहले लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। यही सिद्ध करना था, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। बाकी दूसरे और तीसरे फार्मूले को भी इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं, व्युत्क्रम गुण, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट होता है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। हमको मालूम है कि साइन एक्स का जो अपोजिट है या उसका इन्वर्स जो है वो कॉसेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का इन्वर्स क्या होता है, साइन एक्स। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यही होता है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे दो और फार्मूले हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले माना कि y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा से कॉसेक y के इक्वल हमने मान लिए x, कॉसेक y इज इक्वल टू हमने क्या मान लिए, x। तो अब हमको मालूम है कि कॉसेक y का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/sin y, कॉसेक y की वैल्यू हो जाएगी 1/sin y, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि कॉसेक y का अपोजिट sin y होता है। तो लिखते कैसे, इसको अपोजिट लिखना है तो 1/sin y, और ये x एज इट इज़ था यहाँ पर, तो x के अपान में कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या ले लिए, x/1। अब हमको मालूम है, हमने 10वीं में पढ़े हैं व्युत्क्रमानुपात नियम। व्युत्क्रमानुपात नियम क्या बोलता है कि जो इधर की जो संख्या हमने पलट दी तो इधर की भी संख्या पलट जाएगी, तो 1/sin y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin y/1। तो इधर भी हमने पलट दी, x/1 का क्या हो जाएगा, 1/x। अब sin y के अपान में कुछ भी नहीं, तो हमने 1 दिए थे उसको हटा दिए, उसको लिख भी सकते या नहीं भी लिख सकते, और 1/x है तो 1/x एज इट इज़ रहेगा। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा से यहाँ पर ये y एज इट इज़ रहेगा, लेकिन sin y इधर आकर के क्या हो जाएगा, साइन इधर होकर के क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। अब हमने y के बराबर क्या माने थे, सबसे पहले कॉसेक इनवर्स x, तो यहाँ पर भी जो y है उसकी जगह हमने क्या लिख दिए, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x है, तो साइन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार हमने इसको राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया राइट हैंड साइड में। ये सिद्ध हुआ इसका पहला पार्ट क्या था, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसका दूसरा पार्ट हमको सिद्ध करना है, तो दूसरा पार्ट सिद्ध करने के लिए देखो पहले पार्ट में हमने क्या लिए थे, कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर y लिए थे। अब इसमें हमको साइन इनवर्स एक्स के बराबर क्या लेना है, y। तो साइन इनवर्स एक्स के बराबर हमने y लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा से, फिर ये इनवर्स इधर जा करके क्या बन जाएगा, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो त्रिकोणमितीय फलन बन जाएगा। फिर x के अपान में कुछ भी नहीं था तो हमने 1 लिए, और साइन y का अपोजिट कॉस y होता है, और इसको लिखते कैसे हैं, 1/cosec y, कॉस y नहीं कॉसेक y। फिर यहाँ पर हमने वही व्युत्क्रमानुपात नियम लगा दिए। व्युत्क्रमानुपात नियम क्या होता है, इधर की संख्या को हमने पलट दी तो इधर की भी संख्या पलट जाएगी, यानी कि इसका अंश हर में चला जाएगा और हर आ जाएगा अंश में। इसी प्रकार इसमें भी वैसे ही होगा। अब हमने क्या किए कि y को इधर एज इट इज़ रखे, फिर वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा से कॉसेक इधर आकर के क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, और ये y एज इट इज़ रहेगा। अब ये कॉसेक इनवर्स 1/x जैसे का वैसा, हमने y के इक्वल क्या माने थे, यहाँ पर y के इक्वल माने थे साइन इनवर्स x,
तो यहाँ पर y के इक्वल हमने रख दिया साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसका सेकंड टर्म ही हमने प्रूफ कर दिए। बाकी इसी प्रकार से जो है जो सेकंड और थर्ड दोनों फार्मूले को हम इसी प्रकार प्रूफ कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज तुमको आप सभी लोगों को ये सब समझ में आया।